बिलाखिर ख्वाजा साहब आईनी तरमीम मंजूर हो गई, कई हफ्ते लग गए इसकी स्ट्रगल को, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, आप समझते हैं कि ये वो आइडियल पोजीशन थी या हुकूमत इससे ज्यादा भी अचीव करना चाहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, ये जो जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो ओरिजिनल हमारा ड्राफ्ट था उसमें और भी बहुत सी चीज़ें थीं, लेकिन जब गुफ्त-ओ-शुनीद का मरला आया और जो शुरू हुआ, जब एक पार्लेज नेगोशिएशंस जो है शुरू हुई, तो उसमें डेफिनेटली जब आप किसी और फरीक के साथ गुफ्तगू करते हैं तो उसमें आप अपनी 100% टर्म्स जो हैं वो तो नहीं मनवा सकते, फिर आपको कोई लेन देन करना पड़ता है, कोई गिव एंड टेक करना पड़ता है, कुछ अपनी पोजीशंस जो हैं वो कर्टेल भी करनी पड़ती हैं। तो ये इसी तरह हुआ हमने, लेकिन जो भी हमने अचीव किया, आई थिंक हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्रेशोल्ड जो है हमने क्रॉस किया है। जुडिशरी का जो एक अग्रेसिव रोल पिछले कई साल से, कई बरस से नज़र आ रहा था, और जिसकी ओवरटोन्स जो थी उस रोल की जो है वो पॉलिटिकल हो गई हुई थी, बल्कि उनकी प्रोनाउंसमेंट्स जो थी बेंच पे बैठे हुए बाज़ जजेस की माजी में जो है वो प्योरली सियासी प्रोनाउंसमेंट्स थी। तो इस सूरत हाल को करेक्ट करने की ज़रूरत थी। मैंने जिस तरह कल असेंबली में भी मैंने कहा कि ये द पावर एक्चुअली जो सेंटर है या पावर का जो मंबा है, जहाँ से जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़ाइन करता है कि यहाँ से पावर फ्लो करती है, वो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट जो है 24 करोड़ आवाम जो है उसको मुंतखब करते हैं, और उसके बाद जो है तमाम दूसरे जो अदारे हैं ऑब्वियसली उनकी भी एक इम्पोर्टेंस है, उनकी भी एक हाकमियत में उनका भी एक हिस्सा है, मुख्तलिफ जो है वो डायमेंशंस हैं उसकी। तो वो मैं कोई एस्पर्शन जो है वो पास नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता, लेकिन वो रोल जो है हमने अपने पास वापस लेके आए हैं। जिस तरह लेजिस्लेटिव रोल भी जो है उन्होंने एज्यूम कर लिया हुआ था, हमारी पास की हुई चीज़ें जो थी उनको रिजेक्ट किया जाता था, इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स थी उनको भी कर्टेल किया जाता था, और बड़ा बबांगे दहुल जो है पिछले चंद सालों के अंदर जो है पार्लियामेंट पे अटैक होते, जब मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू हुई है, तो जो आप कह सकते हैं कि हैंगमैन का किरदार जो है वो जुडिशरी ने अदा किया। ख्वाजा साहब, उन्होंने जो है उनको अल्टीमेट। ख्वाजा साहब, ये अब जारी बात है, अगला स्टेप जो है, जो मेरे ख्याल में इसमें सबसे मेन शेक जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, वो है नए चीफ जस्टिस की तैनाती, और 3 जो सीनियर नाम है उसमें से कम आप लोगों की जानिब से, यानी कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या फैसला कोई हुआ है कि किसको सपोर्ट किया जाएगा? नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ। डेफिनेटली ये तो अल्टीमेटली फैसला तो जो है जो कमेटी है वही करेगी, जो जिसका कल फैसला हुआ है जिस कमेटी का। लेकिन हमारी तरफ से अभी कोई उन 3 नामों में किसी के नाम पे कोई कुर्रा अंदाज़ी अभी तक कुर्रा नहीं पड़ा अभी तक उसका। मैं बिल्कुल आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, थिंग्स आर स्टिल टू बी डिसाइडेड। अच्छा, और इसमें जारी बात है जो मामला हैं उसमें भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो दरकार हो सकती है, तो उसके लिए गुफ्त-ओ-शुनीद ऑलरेडी आप लोगों की शुरू हो गई है दीगर जमातों से भी? जी, दूसरी बात, लाजमी तौर पे दूसरी जमातें जो हैं जिनकी प्रेजेंस है उस कमेटी के अंदर, उनके साथ बातचीत होगी। जो भी नाम होंगे वो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम सपोर्ट के साथ जो है वो नाम डिसाइड हों, और जो भी पावर पार्लियामेंट के पास आई है उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो मुत्तफ़िक हो, उसके ऊपर पार्लियामेंट एक आवाज़ के साथ जो है वो उस कमेटी में जो है वो सपोर्ट करे या अपोज़ करे या प्रपोज़ करे। यही स्पिरिट है जिसके उस स्पिरिट के साथ हमने कल ये अमेंडमेंट पास की है। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो इख्तलाफात की नज़र हो,
प्लेटफॉर्म जो है वो चाहे ख्वाजा साहब आप वज़ीर दिफा भी हैं, तो मैं इसी तरह फ़ौज का एक प्रेसिडेंट जो हम देखते हैं वो ये होता है कि नंबर 3 या नंबर 4 के ऊपर जो अगर कोई सीनियर मोस्ट होता है और अगर उसे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो उनसे जो सीनियर्स होते हैं वो आम तौर पे रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक अनस्पोकन प्रेसिडेंट है कि अपने से जूनियर के नीचे सर्व नहीं किया जाता। अगर कुछ ऐसी ही सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में बन गई कि लेट्स से नंबर 3 जो हैं, जो याया अफरीदी साहब बनते हैं, अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो वैसे तो कानून तो नहीं कहता, लेकिन आपके ख्याल में क्या ऊपर वाले 2 को फिर रेजिग्नेशन का सोचना चाहिए या नहीं? देखें, ये तो जो आपने एक मफरूज़ा पेश किया है, मैं बिल्कुल उस पर कोई हतमी बात तो नहीं है, लेकिन अगर ये सिचुएशन बनती है तो फैसला तो उन 2 हज़रात ने करना होगा। अगर नंबर 2 पे जो है वो उसको करते हैं तो नंबर 1 ने खुद फैसला करना होगा। तो ये तो उनका फैसला है। मैं मेरी क्या औकात है कि मैं कमेंट करूं कि जी वे फलाने को रिज़ाइन कर देना चाहिए, और ये कोई हतमी बात तो नहीं है, ये कोई जो है कोई कंपल्शन तो नहीं है। आपने फ़ौज की जो है वो कही है, आपने एक मिसाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने जब अपॉइंटमेंट की आर्मी चीफ़ की तो नंबर 1 पे जो थे उन्हीं को हमने अपॉइंट किया, लेकिन फिर भी 1-2 हज़रात ने जो है वो, या 2-3 हज़रात ने जो है वो रिज़ाइन किया और वो मुस्तफ़ी हो गए। वो भी एक मैं समझता हूँ एक रवायत बनी हुई है कि ठीक है कि हम फाइनल जो फिनिशिंग लाइन थी वहाँ तक पहुँचे, लेकिन हमको पोजीशन नहीं ले सके, तो इसलिए हम जो है खैराबाद कहते हैं इस अरीना को, या वो एक्चुअली मैं ख्वाजा साहब इससे सवाल कर रहा हूँ कि आपने जब उस वक्त आर्मी चीफ को जब तैनात किया था तो हमें बताया गया था कि हम अब ये रवायत बनाना चाहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट है वही क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं को बनना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत ने इतने हफ्ते लगाने के बाद ये कानून साजी कर दी और सीनियर मोस्ट वाला वो जो एक फॉर्मूला चल रहा था ऑटोमेटिकली, जो पिछले कई सालों से चल रहा था, यहाँ पे आपने उसको ब्रेक लगा दी। तो फौज के हवाले से वो फॉर्मूला, लेकिन अदलिया के हवाले से एक फॉर्मूला तब्दील कर दिया। देखें, मैं हमने जो है आपकी बात जो है जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल 2 चीज़ें जो है वो कंपेरेबल नहीं है। ठीक, फ़ौज का एक अपना डिसिप्लिन है, फ़ौज की अपनी रवायात हैं, वो और जुडिशरी या दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हैं सबकी एक अपना अपना ईथॉस है। ठीक, और वो अपने अपने ईथॉस के मुताबिक जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं उनके। लेकिन ये जो सीनियर मोस्ट का जो तजर्बा हमारा रहा, ये चीज़ जो है फ़ैसला जो है ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले को इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है। अच्छा, ये कल के संबंध आप देखें, जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट इसके लाहौर के, वो खातून जो हैं वो नंबर 1 पे नहीं थी, वो नंबर 3 पे थी, लेकिन उनको अपॉइंट किया गया। इसलिए अपॉइंट किया गया कि उनकी जो रिपोर्ट्स थी या जो रिकमेंडेशंस आई थी वो उससे उनको उनकी डिज़र्व, मैं नहीं कहता कि नंबर जो नंबर 1 पे नंबर 2 पे वो भी काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो भी मोहतरम है, लेकिन इनकी जो थी मेरा ख्याल है कि जो रिपोर्ट्स थी, जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उनकी जजमेंट्स थी, और कमेटी ने समझा कि वो ज़्यादा उनकी फ़ौक़ियत है। और दूसरी बात यह है कि ये रिकमेंड भी यही होके आई थी। ठीक है, यही जो जुडिशरी ने रिकमेंड किया था, उन्होंने भी नंबर 3 पे जो खातून थी जो इस वक्त मोहतरम चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उन्हीं का नाम रिकमेंड किया था। हमने उस रिकमेंडेशन को इंडोर्स किया था। तो इसलिए कोई ये जो आप बात कर रहे हैं कोई नई इंट्रोड्यूस नहीं हो रही, ये ऑलरेडी जुडिशरी में प्रैक्टिस हो रही है। ठीक ठीक। ख्वाजा साहब, ये अब एक और जो एतराज़ आपकी हुकूमत के ऊपर आ रहा है वो कल के जो वोटिंग पैटर्न्स थे उसके ऊपर आ रहा है। ख़ास तौर पे सेनेट के अंदर जो BNP मेंगल के 2 सेनेटर्स जो अख्तर मेंगल साहब को नहीं मिल रहे थे लेकिन हुकूमत को मिल गए, और उन्होंने आके फिर सेनेट के अंदर जो है वो अपनी हाज़िरी भी लगाई और सब कुछ किया। तो इसके ऊपर ज़ाहिर बात है सवाल उठ रहे हैं कि ये सेनेटर्स आप लोगों को कहाँ से मिल गए जब उनकी अपनी पार्टी के सरबराह को नहीं मिल रहे थे? नहीं, कौन से सेनेटर्स? सेनेट की सेनेटर कासिम रोंजो जी और नसीमा एहसान साहिबा।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लापता था। ये सिर्फ बयानबाजी है, कोई भी लापता नहीं था। एक भी जो है सेनेटर या एमएनए जो है वो लापता नहीं था। ख्वाजा साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दो हैं। मुझे अगर आपको पर्टिकुलरली जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो हैं, डॉक्टर जरका तैमूर और सेनेटर फैसल सलीम। इसके बारे में तो बैरिस्टर गौहर पहले ही कह चुके थे, 2 सेनेटर्स हमें नहीं मिल रहे और 9 हमारे एमएनए जो हैं। लेकिन उन्होंने मंसूर उन्होंने हमें वोट तो नहीं दिया जी। वोट अगर वो लापता है तो हमें क्या, उससे हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है जी। या तो उन्होंने को वोट दिया होता तो फिर तो आप मेरे गिरबान पे हाथ डालते ना। नहीं, जब उन्होंने वोट ही नहीं हमें दिया तो ये अगर उनकी स्पेकुलेशन है, दिस इज जस्ट मेयर स्पेकुलेशन के डॉक्टर साहिबा और फैसल सलीम जो हैं वो हमारे पास थे या किसी और के पास थे, कथित तौर पे नहीं सर। ये जो अगर उन्होंने हमें वोट डाला होता तो फिर तो बात बनती थी। ख्वाजा साहब, ये जो 2 सेनेटर्स हैं अख्तर मेंगल साहब के, ये अब पहले ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते थे, कल से ये हुकूमती बेंचेस के ऊपर आके बैठ गए। और 5 आज़ाद अरकान जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर एक्चुअली वोट लिया था, वो अब कल वो भी गायब थे। वो भी जब सामने आए तो वो भी कल आपके हुकूमती बेंचेस के ऊपर आके बैठ गए, इससे पहले मिल नहीं रहे थे। नहीं, देखना 2 का तो मैंने आपको जवाब दे दिया, जो पीटीआई वाले थे उन्होंने तो हमने वोट ही नहीं दिया जी। ठीक है, अब दो और कौन सी बात कर रहे हैं? अख्तर मेंगल साहब की जमात के सर, उन्होंने तो उनसे अख्तर मेंगल साहब ने उनसे इस्तीफा भी डिमांड कर ली। नहीं, वो उन्होंने इस्तीफा डिमांड कर लिया है, वो तो एक लीगल पोजीशन है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मेंगल साहब के पास कभी भी जो है वो उस तरह जिस तरह कहा जाता है कि वो मेंगल साहब का अपना तो उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा दिया हुआ है तो उनका अपना वोट तो काउंट नहीं होना था। ठीक, लेकिन सेनेट में अगर उन्होंने एक्सरसाइज किया है तो मेरा ख्याल है कि वो तो इट वाज नोन टू एवरीवन कि वो मेंगल साहब के कहने पे वोट नहीं दे रहे जो है। उसकी एक बैकग्राउंड है जो मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी एक बैकग्राउंड है जो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस पर कमेंट करूँ। ये कहा जा रहा है कि ये 2 जो इधर से उधर गए हैं, वो ऐसी कौन सी ताकत है जिसकी जरिए वो 2 इधर से उधर चले गए? आप कह रहे थे कोई नहीं। मेरा ख्याल है कि वो अपनी पार्टी के कंट्रोल में नहीं थे। सीधी बात है उसकी। वो इंडिपेंडेंट सेनेटर्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं निस्बतन एमएनएस के अगर कंपेयर किया जाए। उन्होंने अपनी राय जो है वो एक्सरसाइज की है। और दूसरा ये है कि मेंगल साहब ने खुद जो है पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है, तो वो एक इबहाम सा उनकी पार्टी के डिसिप्लिन में जो है क्रिएट हो गया हुआ है। ठीक, तो मेरा अपना ख्याल है कि उन दोनों हजरात का जो है वो अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है जिसके एहतजाजन जिसके ऊपर मेंगल साहब ने, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, इस्तीफ़ा दिया है। ये एक किस्म का वो उनका जो क्या आप क्या कहते हैं कि एतमाद का फुकदान था जिसकी वजह से उन्होंने वोट जो है वो मेंगल साहब के कहने पे नहीं दिया, खुद अपनी मर्जी से दिया। ये ख्वाजा साहब, इसमें इस पूरी लिस्ट के अंदर इवन दो जो मैं अगला नाम लेने लगा हूँ, वोट उन्होंने भी नहीं किया, वो तो बल्कि पार्लियामेंट में भी नहीं आए थे, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े सियासी खानदान से उनका ताल्लुक है, ज़ैन कुरैशी साहब। उनके ऊपर भी उनकी पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है कि जनाब ये भी गायब हो गए थे, ये हमसे राब्ते में नहीं थे। ये आपसे राब्ते में थे? आप लोगों के साथ कोई राब्ता था इनका? कथित तौर पर हमारे साथ कोई राब्ता नहीं था उनका, कोई राब्ता सिरे से कोई राब्ता नहीं था उनका। अच्छा, वो अगर उनका और उनकी पार्टी का मामला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ कोई हमने भी जिस तरह आपने सुना है उस तरह हमने भी सुना कि वो पार्टी जो है उनको अप्रोच नहीं कर पा रही। क्या वजह थी उसकी, क्या पीछे, तो मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। मैं ऐसे कोई स्पेकुलेशन कर दूं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अच्छा। मैं नहीं करूँगा। ख्वाजा साहब, माजी के अंदर ये पार्टी उनकी जो है इंटरनल जी प्लीज गो अहेड, बात आप फरमाएं। मैं ये सवाल कर रहा था सर कि मतलब ये उनकी पार्टी का मामला है। ठीक है, मैं एक्चुअली ये सवाल पार्टी का मामला है, पार्टी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक, मैं ये